राजस्थान की सियासत में एक नई सोच, नया नेतृत्व और नए फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है। इतिहास गवाह है कि अनुभवी नेताओं को भी सेट होने में वक्त लगता है, लेकिन क्या नया नेतृत्व इससे अलग साबित हो रहा है? आइए जानते इस खास रिपोर्ट में। 1998 में अशोक गहलोत जब पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तब वे 5 बार के सांसद और केंद्र व राज्य में मंत्री रह चुके। फिर भी उन्हें सरकार को संभालने और बड़े फैसले लेने में करीब 3 साल का समय लग गया। 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश में सत्ता संभाली। वे भी 5 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुकी। जब उन्होंने सत्ता संभाली तब वे बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी। बावजूद इसके उन्हें भी राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को अपने हिसाब से ढालने में करीब 2 साल लग गए थे। लेकिन 2023 में राजस्थान को एक नए मुख्यमंत्री मिले, भजनलाल शर्मा। पहली बार सांगानेर से विधायक बने और सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठे। सवाल ये था कि क्या अनुभव की कमी उनके प्रदर्शन पर असर डालेगी, लेकिन भजनलाल शर्मा की सरकार ने पहले ही साल में बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया। इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर जिलों के पुनर्गठन तक, यूआईटी गठन से लेकर यमुना जल समझौते या ईआरसीपी समझौते तक भजनलाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आई। वहीं पेपर लीक को लेकर भी भजनलाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां अनुभव से ज्यादा परफॉर्मेंस मायने रखता है। नमस्कार। भजनलाल सरकार राज्य में अपना लगभग 1.5 साल पूरा कर रही है। एक मुख्यमंत्री के रूप में जब भजनलाल जी ने काम शुरू किया, तब ये आम आदमी को और अपोजिशन इस तरह का आरोप लगाता था कि एक गैर प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में भजनलाल सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह के काम किए हैं, उनसे ये लगता है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। चाहे पेपर लीक पे एसआईटी का गठन हो और जिस तरह से राजस्थान के नौजवानों के सपनों के हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, फर्जी तरीके से चुने गए सब इंस्पेक्टर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और इन सब से बढ़कर जो राइजिंग राजस्थान का एक जो सफल इवेंट भजनलाल सरकार ने किया, इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट सबमिट होते रहे हैं। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय में देश भर के उद्योगपतियों को प्रयास किया है राजस्थान में आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए और काम करें। लेकिन जिस तरह से उस इन्वेस्टमेंट सबमिट में हुए एमओयू जमीन पे उतर रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार की मंशा बहुत सकारात्मक है और जिस सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरकार काम कर रही है, उसी के अनुरूप राज्य की ब्यूरोक्रेसी भी, पूरी मशीनरी जो अलग अलग एमओयूज हुए हैं, उनको जमीन पर उतारने के लिए प्रयासरत है। पहली बार सांगानेर से विधायक और प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले ही साल के कार्यकाल में, या यूं कहें कि 1.25 साल के कार्यकाल में जो बड़े फैसले किए हैं, उसको लेकर अब राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो भी काफ़ी चौंके हुए हैं। क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 1998 में, तब वो केंद्र में मंत्री रह चुके थे, 5 बार के सांसद थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे करीब 10 साल। लेकिन उन्हें भी 3 साल लग गए थे राजस्थान में अपने आप को सेट करने में। वहीं बात करें तेज तर्रार मुख्यमंत्री रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तब वो भी सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुकी थी। उनके पास एक अनुभव था, वो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष थी। लेकिन भजनलाल शर्मा
एक सामान्य सरपंच थे। सरपंच के बाद वो बीजेपी संगठन में लगातार काम करते रहे और पार्टी ने उन्हें सांगानेर से विधायक बनाया और विधायक के साथ जो बड़ी जिम्मेदारी दी वो राजस्थान की थी। उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। पहले ही साल के कार्यकाल में उन्होंने बड़े फैसले किए, चाहे वो पेपर लीक पे गठित एसआईटी कमेटी हो, चाहे जिलों को लेकर जो कहा जा रहा था कि बड़ा कठिन फैसला है, लेकिन वो भी उन्होंने लिया। नई यूआईटी का गठन किया, नई नगर पालिकाओं का गठन किया। साथ ही जो बड़ा फैसला वो राइजिंग राजस्थान समिट, जिससे राजस्थान में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, चाहे वो सोलर के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो। रिफाइनरी भी अब जल्द ही उद्घाटन अगस्त में होने वाला है। तो ये देखकर राजनीतिक जानकारों का भी अब कहना है कि भजनलाल शर्मा ने अनुभव को कहीं न कहीं नेतृत्व से मात दी है। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर।